Are you ready? 3, 2, 1. ये बच्चे रुक रुक, तू तो बड़ा प्यारा है? नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम है गब्बर सिंह। है? ये कैसा नाम है भाई? अच्छा चल ठीक है, जा अब। हे भगवान, अब कैसे ढूंढूं अपने बच्चे के लिए नाम? स्कूल के दूसरे बच्चों से पूछता हूँ। बहन जी, ये आपका बेटा है, बड़ा ही प्यारा है, क्या नाम है इसका? शनि। ये कैसा नाम है? अरे भाई साहब, ये शनिवार को पैदा हुआ था, इसलिए हमने इसका नाम शनि रख दिया। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर गौतम वहाँ आता है। अरे गोलू बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अंकल, वही नाम तो है जो आपने अभी अभी बताया, गोलू। परसों ही तो पूछ कर गए थे आप, क्या आप भी ना? फिर गौतम को देख एक औरत उससे कहती है, सच में ये कोई पागल है, जब देखो बस बच्चों के नाम ही पूछता रहता है। चल राजू बेटा, घर चल। अरे ओ बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? अंकल, मेरा नाम है ओसामा बिन लादेन। क्या अंकल, परसों ही तो पूछ कर गए थे, बताया तो था। चिंटू नाम है मेरा। ये आजकल के बच्चे ना बड़े ही नॉटी हो गए हैं। लगता है इनको समझ आ गया है कि मैं इनके नाम ही पूछता रहता हूँ। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये है गौतम, जो अभी कुछ दिन पहले ही पिता बना है। गौतम और प्रीति दोनों एक ही ऑफिस में साथ में काम करते थे। दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। कुछ समय बाद प्रीति ने एक बेटे को जन्म दिया। वो प्रीति के ससुराल और मायके में पहला बच्चा था, इसलिए सब उसके लिए अच्छा सा नाम रखने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से तो महात्मा गांधी नाम ठीक रहेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं उनको बहुत मानती हूँ। मैं इतने महान आदमी का नाम अपनी जुबान पर लाकर ए महात्मा इधर आ कह के नहीं बुला सकती। माँ सही भी कह रही है, कल को ये महात्मा गांधी जैसा नहीं निकला तो इससे उनका नाम भी खराब होगा। चुप कर तू, खुद कौन सा हवाई जहाज उड़ा रहा है तू, और ऊपर से मेरे पोते के लिए भी ऐसा ही बोल रहा है। अच्छा, आप स्कूल गए थे तो क्या हुआ, वहाँ किसी बच्चे का नाम नहीं मिला? अरे नहीं प्रीति, आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, ऐसी अजीबोगरीब नाम रखते हैं अपने बच्चों के। कोई मंगल, कोई शनि, तो कोई डब्बू, चिंटू, गोलू और न जाने क्या क्या। मेरे हिसाब से तो हम इसका नाम गगन रखते हैं। अरे नहीं नहीं बहन जी, गगन रखेंगे तो कोई मगन छगन कहकर बुलाएगा, और जब बच्चों से लड़ाई होगी तो वो इसे हगन कहकर बुलाने लगेंगे। तो ची 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 ची, नहीं, ये नाम तो नहीं रखेंगे। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो ये नाम ठीक है। अरे अब आप सब लड़ना बंद करो। एक काम करते हैं, आप दोनों एक एक नाम बताओ। बच्चा दादी या नानी जिसका भी नाम सुनकर हंसेगा, हम उसका वही नाम रख देंगे। चलिए, आप दोनों अच्छा सा नाम बताइए। सासू माँ पहले आप बताइए। अर्जुन। माँ अब आप बताइए। नितिन। अब दोनों बारी बारी से बच्चे को गोद में लेकर हंसाने की कोशिश कीजिए। वो दोनों बारी बारी से बच्चे को अपनी गोद में लेकर नाम लेती हैं। बच्चा हंसता तो नहीं है, लेकिन उनके ऊपर सुसु कर देता है। इसका मतलब किसी का नाम पसंद नहीं आया ऐसे। दो कौड़ी का तेरा बकवास आइडिया। चल अब हट पीछे, नहाने जाना पड़ेगा। वो दोनों नहाने चली जाती हैं। अपने बच्चे के लिए अच्छा सा नाम ना मिलने के कारण अब गौतम रात को भी सोच में डूबा रहता। वो आधी रात को प्रीति को जगा कर कहता है, उठो प्रीति, ऐसा करते हैं हम दोनों खुद ही अपने बच्चे का कोई नाम रख लेते हैं। लेकिन क्या? ऐसा वो काफी देर तक सोचते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई नाम नहीं मिलता। काफी देर तक सोचने के बाद प्रीति कहती है, आइडिया, हम इसके नाम का इश्तेहार अखबार में देते हैं और पूरे शहर में पैम्पलेट छपवा देते हैं कि जो भी बच्चे का सबसे अच्छा नाम बताएगा उसे 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा, और वही नाम हमारे बच्चे का रखा जाएगा। अरे वाह प्रीति, सच में यार क्या आइडिया है। ऐसे तो अपना बेटा पूरे शहर में फेमस हो जाएगा। अरे शहर में तो क्या, बल्कि पूरे देश में फेमस हो जाएगा, क्योंकि तुम तो जानते हो आजकल बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी सोशल मीडिया पर ही रहते हैं। अब वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अगले दिन से उनके घर के बाहर हजारों की संख्या में लोग अपने अपने हाथों में पोस्टर लिए खड़े होते हैं, जिनमें तरह तरह के नाम लिखे होते हैं। गौतम बालकनी में आता है तो इतने सारे लोगों को देख हैरान रह जाता है। प्रीति, प्रीति जल्दी बाहर आओ, देखो तुम्हारा आइडिया काम कर गया, बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। उसकी आवाज सुनकर प्रीति, कौशल्य और आशा बालकनी में आती हैं। ये नजारा देख वो तीनों भी हैरान रह जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सबने हमारे बच्चे के बारे में इतना सोचा। सच में ये पूरा शहर मेरा परिवार है। सच में बहू, तुम दोनों बड़े ही किस्मत वाले हो जो तुम्हारे बच्चे के नामकरण पर पूरा शहर आया हुआ है। सच में माँ जी, ये तो सलमान खान के घर के बाहर उसके जन्मदिन वाले दिन जो भीड़ लगती है ना, बिल्कुल वैसी लग रही है।
कुछ ही देर में भीड़ बेकाबू होने लगती है क्योंकि इनाम सबको चाहिए था। फिर तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और भीड़ को काबू में करती है। अरे नाम तो बहन जी हम पुलिस वाले भी बताएंगे, क्या पता आपको हमारा नाम पसंद आ जाए और हम भी इनाम जीत जाए। क्या पता कोई पुलिस वाला ये इनाम जीत जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं एसएचओ साहब, हमें तो खुशी होगी कि इस शहर की पुलिस भी हमारे बच्चे के नामकरण में आई हुई है। तभी उन एचएसओ साहब की नजर भीड़ से थोड़ी दूर पर खड़ी एक लड़की पर जाती है। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, अरे क्या बात है बेटी, तुम तो बहुत ही छोटी लगती हो, फिर तुम भी नाम बताने आई हो? नहीं अंकल, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे तो लगा इतनी भीड़ लगी है तो कोई लंगर लग रहा होगा, लेकिन काफी देर हो गई। यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर उस एसएचओ की आंखें भर आई और उसने एक पेपर पर अथर्व नाम लिखा और वो पेपर उस बच्ची के हाथ में दे दिया। वो नाम पढ़कर गौतम बोला, वाह कितना यूनिक नाम है, अथर्व। अब तो हमारे बच्चे का यही नाम होगा। सचमुच बड़ा ही प्यारा नाम है। चलो अब चलकर उस बच्ची को 50,000 का इनाम दे देते हैं। वो उस बच्ची को 50,000 रुपए दे देते हैं। तभी गौतम उस पुलिस वाले से, जैन साहब मैंने सब कुछ देख लिया था, वो नाम आपने उसे लिख कर दिया था ना? जैन भाई, अरे भाई हम तो जनता के सेवक हैं और उनकी सेवा करना ये हमारा फर्ज है। बच्चे का नाम मिल जाता है। इस खुशी में लोग पटाखे जलाते हैं। फिर अगले दिन, अब हम पंडित जी को कल बुलाकर इसका नामकरण कर देते हैं और साथ में सारे शहर को भी दावत पर बुलाते हैं। वाह समधन जी, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। और आप जाइए जी और इसकी बहन यानी उस लड़की को भी बुला लीजिए, साथ ही उसके लिए नए कपड़े भी ले आइएगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अगले दिन सारा शहर दावत में आता है और वो बच्ची जिसका नाम रूही होता है वो भी नामकरण में पहुंचती है और उस बच्चे के साथ खूब खेलती है। सभी शहर वाले उस बच्चे को खूब आशीर्वाद देते हैं। अपने बच्चे का नाम पाकर अब गौतम और प्रीति भी बहुत खुश थे। गिरधर सक्सेना का परिवार बेहद ही संस्कारी और आदर्शवादी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी हेमा, बेटी नेहा और बेटा रोहन रहते थे। उनके संस्कारों के चर्चे मोहल्ले भर में होते थे। एक दिन उनकी पड़ोसन नीलम मिठाई लेकर उनके घर आती है। हेमा, अरे ओ हेमा बहन, कहाँ हो? आओ आओ नीलम बहन, रसोई में थोड़ा काम था, बस वही निपटा रही थी। अच्छा अच्छा, ये लो लड्डू खाओ। लड्डू? ये किस खुशी में बहन? मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं जल्द ही दादी। सोचा इस खुशी को सबके साथ बांट लूं। वैसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, आप भी अब अपने बेटे की शादी कर ही लो, नहीं तो दादी बनने का सुख बुढ़ापे में नसीब होगा। नीलम ताना देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये बात हेमा को बुरी तरह चुभ जाती है और फिर वो निकल पड़ती है अपनी बहू की खोज में। कुछ दिनों तक खोजबीन करने के बाद उसकी तलाश खत्म होती है दिव्या नाम की एक लड़की पर, जो कि ख्यालों से एक मॉडर्न लड़की होती है। देखिए आंटी जी, मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की हूँ। बेटा, तू मेरे घर आकर भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से ही जी सकती है। मेरा मानना है कि बहू भी बेटी ही होती है और मैं अपनी बहू को बंदिशों में बांधना नहीं चाहती। अपने ससुराल वालों के आजाद ख्यालों को जानकर दिव्या झट से शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में दिव्या और रोहन की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और वो सक्सेना परिवार की बहू बन जाती है। कुछ दिनों में ही वो घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को बड़े अच्छे से निभाने लगती है। उसके हाथों का बना खाना सबको ही बहुत पसंद आता है। उसके ससुर गिरधर उससे कहते हैं, अरे वाह बहू, तूने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। तेरे हाथों में तो अब मानो माँ अन्नपूर्णा का वास है। क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। और ये खीर, आहा भाई वाह, मजा ही आ गया भाई। आहा, इतना स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत अच्छा लग रहा है, वरना लजीजदार खाना खाए तो सदियां हो गई। तंग आ गया था रोज वही घास फूस खाकर। हाँ हाँ, मैं तो जैसे तुम्हें बेकार का खाना खिलाती थी, अब घर में तुम्हारी बहू आ गई है तो मेरी पड़ी ही किसे है। क्या यार मम्मी, तुम भी पापा की बातों का बुरा मानकर बैठ गई। आप तो जानती ही हो उनको मजाक करने की कितनी आदत है। इसी तरह सक्सेना परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहता था। दिव्या भी पूरी तरह उन सबके साथ घुल मिल गई थी। एक दिन दिव्या खाना बना रही होती है कि तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। अरे क्या हुआ बहू तुझे? रोहन, देखो बेटा, बहू बेहोश हो गई है, जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाओ। हाँ माँ, मैं अभी फोन करता हूँ। रोहन जल्दी से डॉक्टर को फोन करता है।
घर आकर डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो रोहन उससे पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब नॉर्मल है ना? हाँ हाँ, सब नॉर्मल है। अगर सब नॉर्मल है तो फिर ये बेहोश क्यों हो गई थी? वो इसलिए क्योंकि आप बहुत जल्द दादी बनने वाली हैं। आपकी बहू प्रेग्नेंट है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब मैं जल्दी ही बुआ बनने वाली हूँ। मुबारक हो भैया, आप पापा बनने वाले हैं। हाँ हाँ नेहा, तुझे भी बहुत बहुत बधाई होने वाली बुआ जी। और मैं बनूंगा दादा भाई। आज तो मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। बहू, तूने तो आज मुझे जमाने भर की खुशी दे दी। बता मेरी बच्ची, तुझे क्या चाहिए? अब ये होने वाली दादी तेरी सभी मांगे पूरी करेगी। बोलना तुझे क्या चाहिए? गुस्से से भरे चेहरे से दिव्या कहती है, रोहन ये सब क्या है? मैं इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहती। 9 महीने तक मैं उसे अपने पेट पर टांग कर नहीं घूम सकती। बहू, ये तेरा पहला बच्चा है और अपने पहले बच्चे के बारे में ऐसा नहीं कहते। बहू, हम सबकी उम्मीदें इस बच्चे से जुड़ी है। तुमने देखा नहीं, इसके आने भर की खबर से ही घर में कितना खुशी वाला माहौल हो गया। तो जब ये इस दुनिया में आएगा तो कितनी खुशियां लाएगा। देखो दिव्या, ये भगवान का दिया हुआ तोहफा है और हमें इसे ठुकराना नहीं चाहिए। कई लोग इस खुशी के लिए न जाने कितनी मन्नत और कितने मंदिरों में जाते हैं, तब जाकर उनको माँ बाप बनने का सुख मिलता है। उन सब की बातें सुनने के बाद दिव्या के पास उनकी बातें मानने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। अब सभी घर वाले उसका खूब ख्याल रखते हैं। वो उससे घर के कामकाज नहीं करवाते, उसको सारा दिन आराम करने के लिए कहते हैं। उसकी सास उसके लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है। बहू, ये ले तेरा नाश्ता। अब से तू अपने कमरे में ही आराम करेगी। घर का काम मैं और नेहा मिलकर देख लेंगे। तेरा तीनों वक्त का खाना तेरे कमरे में ही आ जाएगा। तुझे बार बार सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी। अरे तो तुझे किसने कहा बोर होने के लिए? तेरे कमरे में है टीवी है, तू देख, गीता और रामायण पढ़। यहाँ मैं बोर होने की बात बता रही हूँ और सासू माँ की मुझे बेकार बेकार के आइडिया दिए जा रही हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो नींद आ रही है। ऐसा करती हूँ, जल्दी से नाश्ता करके कुछ देर सो जाती हूँ। घर में सभी खुश थे। जहाँ हेमा नेहा उसे घर का एक काम नहीं करने देती थी, वहीं रोहन और उसके ससुर भी उसके खाने पीने की हर फरमाइश को पूरा करते थे। एक रोज रोहन बच्चों के पोस्टर लेकर आता है और उसे अपने पूरे रूम में लगा देता है। रोहन, ये क्या है? मैंने सुना है कि माँ जिस तरह की तस्वीरें देखती है, बच्चे उसी जैसी शक्ल के होते हैं। तुम भी ना रोहन, ना जाने किन सब बातों में बिलीव करते हो। अरे बच्चा तो अपने माँ बाप की शक्ल पर ही जाएगा ना। तभी उसकी ननद भी उसके कमरे में ढेरों खिलौने लेकर आ जाती है। भाभी देखो, हमारे आने वाले नन्हे मेहमान के लिए मैं खिलौने लेकर आई हूँ। नेहा, क्या जरूरत थी बेकार में इतना खर्च करने की? अरे तुम लोग पहले डाउनलोड का प्रोसेस पूरा तो होने दो। ऐसे ही कई महीने बीतते हैं, जिसके साथ बहू की प्रेगनेंसी के महीने भी बढ़ते जाते हैं, जिससे दिव्या का मन भी अपने बच्चे के लिए बदलने लगता है और वो भी उससे जुड़ाव महसूस करती है। एक रोज सभी हॉल में बैठकर कॉमेडी शो देख रहे होते हैं कि तभी दिव्या के पेट में बच्चा लात मारता है और दिव्या जोर से चिल्ला उठती है, ओए माँ! क्या हुआ दिव्या, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो बच्चे ने लात मारी। भाभी, लगता है उसको भी कॉमेडी शो बहुत पसंद है। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देख दिव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? माँ जी, आप सच कह रही थी। माँ बनने का सुख इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। अब मैं अपने बच्चे को महसूस करने लगी हूँ और मैं अपनी इस पहली प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ। इसके बाद दिव्या का मन अपने बच्चे की तरफ झुक जाता है। वो घंटों अपने बच्चे से बात करती है और प्यार से अपने पेट पर हाथ सहलाकर उससे प्यार जताती है। उधर होने वाली दादी आने वाले बच्चे के लिए गर्म कपड़े बुनती है तो दादा नया पालना खरीद कर ले आते हैं। कुछ दिनों बाद दिव्या का 9वां महीना पूरा होता है। उसकी सास उसकी गोद भराई बड़े ही धूमधाम से करती है। उसकी पड़ोसन नीलम कहती है, आने वाले नन्हे मेहमान के लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। अब आपका परिवार जल्द ही बढ़ने वाला है। वैसे गोद भराई का फंक्शन तो बहुत बड़ा किया है तुमने। अरे ये तो होना ही था, हमारी इकलौती बहू का पहला बच्चा जो है। सभी लोग बड़े ही धूमधाम से इस फंक्शन को एंजॉय करते हैं। रोहन, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस बच्चे को बोलो ना जल्दी से बाहर आ जाए। मैं इसे अपनी बाहों में लेने के लिए तड़प रही हूँ। क्या यार दिव्या, अब तुम कोई पिज्जा डिलीवरी वाली तो हो नहीं जो झट से बच्चा बाहर आ जाएगा। अरे बाबा, हर चीज का समय होता है और वो अपने टाइम पर ही बाहर आएगा। अगले दिन उसकी सास उसके लिए 1 गिलास दूध में 2 बड़े चम्मच घी डालकर पीने को देती है। ये ले बहू, इसे पी। इससे तुझे खूब ताकत मिलेगी और बच्चे की भी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी।
उस दूध को पीते ही दिव्या के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। सभी उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जहां वो सुंदर सी लड़की को जन्म देती है। एकदम चांद की तरह खूबसूरत है मेरी पोती, अब मैं इससे खूब लाड लड़ाऊंगी। और मैं तो इसके लिए घोड़ा बनकर इसे पूरे घर में घुमाऊंगा, जैसे बचपन में इसके बाप को झुलाया है। फिर दिव्या उसे अपनी गोद में लेती है तो वो ममता से भर जाती है। वेलकम माय एंजल, मम्मा आपको अपनी गोद में लेने के लिए कितना तरस रही थी। देखो देखो तो तुम्हारे पापा, दादी, बुआ और दादा सभी कितने खुश हैं। पापा तो सबसे ज्यादा खुश हैं अपनी परी को पाकर। अब देखना, पापा आपकी हर छोटी बड़ी खुशी को पूरा करेंगे और आपको बहुत प्यार करेंगे। 2 दिन बाद दिव्या अपने बच्चे के साथ घर में प्रवेश करती है तो उसकी सास उनका स्वागत आरती के साथ करती है। इस तरह बहू का पहला बच्चा घर आंगन को रोशन कर देता है और वो पूरी तरह दिव्या की सोच को भी बदल कर रख देता है। नन्ही सी परी के आने से सारा घर चहक उठता है।